नमस्कार सर। आज की जो हमारी क्लास है, कल की क्लास का सेकंड पार्ट जो हमने मेडिटेशन कल किया था, उसका नेक्स्ट पार्ट का मेडिटेशन हम लोग आज करने वाले हैं। कल काफ़ी लोग मौजूद थे, सबने मेडिटेशन किया है, काफ़ी अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही थी। कल जो मेडिटेशन किया था, हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। हम लोग श्वास तो ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ज़रा-सा काम करते ही थक जाते हैं। घर में हो या बाहर, थोड़ी देर में क्या होता है थकान सी लगने लगती है, जरा कहीं घूम के आए थक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ? यस और नो? 8 घंटे काम किया और काम करने के बाद जब आप शाम को घर लौट कर के आते हैं, ऐसे थक जाते हैं कि बस अब कुछ नहीं है, आराम कर लो। घर में भी लेडीज़ें 4 घंटे, 5 घंटे काम करने के बाद अब फ़ील हो रहा है कि नहीं अब तो आराम कर लेना चाहिए, बाकी थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। तो हमारे जीवन में ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर एनर्जी कम है, एनर्जी लेवल कम है और दूसरी चीज़ हम प्राण ऊर्जा नहीं ले रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, प्राण ऊर्जा नहीं ले रहे हैं। प्राण ऊर्जा की कमी की वजह से भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें क्या करना है, मैंने एक सीक्रेट शेयर किया था, सभी को याद होगा जो लोग पहले क्लासेस में थे, कि श्वास कैसे लेनी है, श्वास कैसे लेनी है बताया था। पूरी श्वास लेनी है। हर क्लास में सिखाता हूँ, जब भी हम लोग मेडिटेशन कराते हैं, हर बारी में सिखाता हूँ, पूरी श्वास लेनी है। जब आप नाक से श्वास को इन्हेल करेंगे, तो श्वास आपके गले तक या आपकी छाती तक नहीं रहनी चाहिए। श्वास आपके पेट तक जानी चाहिए, आपके स्टमक तक जानी चाहिए, आपके नाभि चक्र तक जानी चाहिए और पेट फूलना चाहिए। श्वास को इतना अंदर भरना है कि पेट फूलना चाहिए। और उसके बाद जैसे-जैसे हम श्वास को बाहर निकालेंगे, हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ द सीक्रेट। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरा आप सबसे एक सवाल। जी, प्रीति जी, प्रीति रोडे जी हैं, स्मिता देशमुख जी हैं, नीता शर्मा जी हैं और लुबना अंसारी जी, अनवर जी हैं, अंजलि पवार जी हैं, राजश्री जी, जिया जी, रेखा जी, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरा एक सवाल आप सबसे, अपने घर में आप सभी रहते हैं, ठीक है। अपने घर में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप जहाँ जाएँ आपको सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी सोच आपके अंदर है, लेकिन वो मिलता नहीं। कई बारी हम नीचे हो जाते हैं। तो कितने लोग हैं आप में से जो चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अच्छा जीवन जीना है, मुझे तो अच्छा जीवन जीना है और जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं समाज में कहीं चला जाऊँ, मैं घर से बाहर कहीं निकल जाऊँ, सोसाइटी में कहीं निकल जाऊँ, मेरे को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, इवन घर के अंदर भी मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। है ना? कई लोग ऐसे हैं जिनको घर के अंदर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एम आई राइट? येस और नो? जल्दी से आंसर देना, सबके पास पावर मैंने सबको दे के रखी है, अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं। है ना? क्योंकि सवाल पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। कितने लोगों को घर में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? कितने लोग ऐसे हैं? हैंड रेज़ करके बता दीजिए खाली चलिए। घर में भी रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर तो छोड़ो घर में ही नहीं है, बाहर क्या मिलेगी? हाँ, ये देखो अभी 1-2 लोगों ने हैंड रेज़ कर दी है। शर्माना नहीं है कभी भी, एक्सेप्ट करना है। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ अंदर है, कोई भी एनर्जी के रूप में बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना है और बाहर कब निकलेगी जब हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंसी और सरेंडर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी, जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारे जीवन में ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमारे जीवन में एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें। दूसरा, जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हों, तो वहाँ पर एक जो ईगो की भावना होती है ना, अहम,
उसको हटा करके सरेंडर कर देना चाहिए। मैं की जो भावना है वो हटा देना चाहिए। और जब आप मैं की भावना खत्म कर देंगे तो जीवन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद वो एनर्जी को आप महसूस कर पाते हैं। ये जो हमारे 7 दिन की क्लास होने वाली है, जो नवरात्रि में स्टार्ट होगी, नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट होगी और 7 दिन तक क्लास जो चलने वाली है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफ भरे पड़े हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ है फ्री क्लास, लेकिन इसको फ्री जैसा मत समझिए क्योंकि ये पेड क्लास है पूरी। हम इसको पिछले 2.5 साल से पेड क्लासेस के रूप में कराते थे। हम इसको अब फ्री में दे रहे हैं सबके लिए। और इसके बाद दोबारा हम फ्री में देंगे कि नहीं देंगे, अभी ये भी नहीं मालूम। लेकिन वो 7 दिन की क्लास आपका पूरा जीवन बदल के रख देगी। आपकी सोच बदल के रख देगी। 7 दिन में आपने खुद ने अपने जीवन को कैसे खराब किया है, आपने अपने इस जन्म को कैसे खराब किया है, आपने अपने पिछले कई जन्मों को कैसे खराब किया है, आपने अपने आने वाले कई जन्म जो अभी आगे आप लेंगे भविष्य में, 100 साल के बाद, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद भी आप कितने बार जन्म देंगे, आपने उन जन्मों को कैसे खराब कर लिया अभी से, ये भी सिखा दूंगा, ये भी बता दूं। आपने अपनी जो पीढ़ी है, जो आपके घर में आपके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी, और जिनके नहीं है आने वाले भविष्य में होंगे, आपने कैसे जो बच्चे आ चुके हैं इस दुनिया में उनकी लाइफ कैसे खराब कर दी है, ये भी समझ में आ जाएगा। यानी 7 दिन की क्लास में सब कुछ यहाँ से जब आप समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कि जीवन में जो तकलीफें भरी पड़ी है ना, क्यों आई है, उसकी वजह क्या है, क्यों आपके जीवन में वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो चैलेंज आया है। और जब आप उसको समझेंगे, जब आप उसको जानेंगे, जब अपने विचार बदलेंगे तो आप देखेंगे 7 दिन के बाद आप खुद कहेंगे कि 7 दिन में जीवन बदल गया है। 7 दिन में आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मैं इसीलिए बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप उस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे, जिन्होंने मैसेज कर दिया है वेरी गुड, जिन्होंने मैसेज नहीं किया है अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आप सभी को उस ग्रुप में जोड़ सकूं। कल वो ग्रुप में आप सभी लोगों को, जिनके मैसेजेस आ चुके हैं उनको सभी को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर है 9201512966। ये नंबर मैंने चैट बॉक्स में भी डाला। 9201512966। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है आपकी डिटेल, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से शहर से हैं और आप किसके माध्यम से हमारे चैनल से कनेक्ट हुए हैं, हमारे ग्रुप में पहले जो मैसेजेस आप तक पहुंचे हैं किसके माध्यम से, रेफरेंस, बस ये 4 चीजें आपको भेजनी है। और जिन्होंने भेज दिया है उनको दोबारा नहीं भेजना है। तो ये 7 दिन जो आने वाले हैं ना आपके जीवन में पूरी तरह से आपको बदलने के लिए है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप बहुत चाहते हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आ जाए, वो भी चीज़ों को समझ सके, तो ये 7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनसे भी बात करके उनको भी बता सकते हैं ये 7 दिन की क्लास के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग भी हैं
जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, और आपको घर आना जाना भी पसंद नहीं है, आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते, आपने सोच के रखा है इस व्यक्ति को मैं जन्म में माफ नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति भी कोई हैं तो उनको भी जरूर बता दीजिए, क्लास अटेंड कर लें। आपका जीवन तो बदलेगा, उनका जीवन भी बदल जाएगा, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये 7 दिन की क्लास में ये सब कुछ मिलने वाला है। 7 डेज। तो तैयार हैं इस क्लास के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। हैंड रेस करके जल्दी से बताना है, चैट बॉक्स में लिखना चाहे चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दे। जितने भी लोग तैयार हैं चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, हैंड रेस करके बता दीजिए। और कोशिश कीजिए अपने घर के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स, जिनको भी आप बैठा सके। 2 घंटे का सेशन होगा, अभी से बता रहा हूँ। टाइम में कंजूसी करेंगे, जीवन नहीं बदलेगा। आप सोचेंगे नहीं नहीं सर थोड़ा जल्दी करा दीजिए ना, वो खाना खाने का टाइम हो जाता है, वो सोने का टाइम हो जाता है। जीवन पर्यंत इतनी उम्र होगी, सो के गुजार दी आपने। यस और नो? जीवन के इतने साल सो के गुजार दिया, यस और नो? बिताया ना सो के? आंसर दीजिए। है ना, सो के गुजार दिया। जीवन में इतने साल परेशानियों में गुजार दिया। अगर एक हफ्ते 1 घंटे कम सोएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो 1 घंटे की वजह से पूरा आने वाला जीवन, और सिर्फ ना कि ये जीवन, बल्कि आपके आने वाले जितने भी जन्म होंगे वो भी सुधर जाएंगे, और आपकी आने वाली जितनी पीढ़ियां होंगी वो भी सुधर जाएंगी। वो नॉलेज आपको उस क्लास में मिलने वाला है। कम से कम लगेंगे 1 से 1.5 घंटे वो नॉलेज देने में मुझे। जो नॉलेज मैं उस क्लास में आपको दूंगा, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। और उसके बाद आधे घंटे का मेडिटेशन, क्योंकि मैं आपको रास्ता तो दिखा दूंगा कि आपके जीवन में तकलीफें आई हैं तो यहाँ से आई हैं, रास्ता मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? चलो, निकुंज जी को समझ में आ गया कि निकुंज जी ने बोला सर ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने समझ लिया कि ये चीजें थी मेरे जीवन में, ऐसा ऐसा मैंने किया होगा और ये सब तकलीफें आई। ये तो आपने बता दिया। ठीक कैसे करें इसको? ठीक कैसे करें ये भी तो जानना है, ये भी तो सीखना है। यस और नो? सीखना है कि नहीं? या फिर समझ लेना हाँ सर ठीक है, आपने समझा दिया, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, अब जरूरत नहीं उसको ठीक नहीं करना है। ठीक नहीं करेंगे तो जीवन में जो भी चल रहा था वही चलता रहेगा। परेशानियां वही है, चीजें वही है, तकलीफें वही है, फिर बदलेंगी नहीं। तो हमें क्या करना है? चीजों को बदलना है। अपने जीवन में जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको बदलना है। और वो कब बदलेंगी? जब पहले उस चीज को हम समझेंगे कि इसकी वजह क्या है, और फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करना है। तो वो आधे घंटे का मेडिटेशन, जिसमें हम आपके जीवन में आ रहे सारी चीजों को रिलीज करने की प्रोसेस करेंगे। तो इसलिए हर एक दिन 2 घंटे की क्लास होगी। प्रिपेयर होके बैठिए, खाना पीना जो भी करना है, खिलाना पिलाना परिवार को जो भी करना, सब 9 बजे के पहले खत्म कर लीजिए। 9 से 11 कोई काम नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, अगर जीवन को बदलना है तो। फिर वो चेतना जी हो, या मंजू जी हो, या मंजरी जी हो, या राजश्री जी हो, या नीता जी हो, कोई भी हो, अगर वाकई जीवन को बदलना है तो ये 2 घंटे अपने जीवन से निकाल दीजिए कि ये 2 घंटे मुझे कोई काम नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे मुझे 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक क्लास अटेंड करनी है। तैयार? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? तैयार? यस सर। यस सर। अभी भी आवाज यस बहुत, सर। अभी भी ठीक से आवाज नहीं आ रही है। यस सर। आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज में एक यस सर स्पीड, एक करेंगे एक हाई मिनट। हाई लेवल की। यस सर। हाँ अभी थोड़ा सा लगा 2-4 लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस सर। कुछ लोग तो कैमरा बंद कर करके ही बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर, कैमरे के सामने ही नहीं आएंगे। हम जीवन बदलेंगे लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे, हम मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया बन के रहेंगे। ऐसा है क्या? जीवन में मैंने कहा दो दो चीजें अपनानी है। एक एक्सेप्टेंस ही बहुत जरूरी है, और दूसरा
दूसरा क्या बताया था? सरेंडर करना, सरेंडर करना। और दो गोल्डन रूल है, दो गोल्डन रूल है, एक माफ कर देना और एक ग्रेटिट्यूड देना, धन्यवाद करना। ये चीजें अगर अपने जीवन में लाए तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 7 दिन में समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 7 दिन। अच्छा, 7 दिन ही क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बता सकता है? 7 दिन ही क्यों? 8 भी तो हो सकते हैं, 9 भी तो हो सकते हैं, 6 भी तो हो सकते हैं, 5 भी तो हो सकते हैं, 7 ही क्यों? कोई बताएगा? किसी को पता आइडिया? हाँ सर, मतलब मैंने एक सुना है कि कोई एक अच्छी चीज अगर हम करते हैं कि तो कम से कम 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन, मतलब ऐसे करना चाहिए और उसका इफेक्ट भी अच्छे से होता है, ऐसे सुना है मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम आप लोग अच्छी चीज सुनते 7 तो हैं। 7 जी अंक में बोलिए। ही सब कुछ है। 7 अंक ही ऐसा है, वो जन्म भर साथ रहता है। ओके, 7 अंक जन्म भर साथ रहता है? साथ निभाता है, कैसे? साथ निभाता है, मत- साथ रहकर। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति की मैरिज हुई, किसी व्यक्ति की मैरिज हुई, हस्बैंड वाइफ बने, तो 7 जन्मों तक साथ रहते हैं इसलिए? साथ फेरे नहीं लेते। नहीं नहीं। या सात सात फेरे लेते हैं हर इसलिए? कोई अच्छा काम करने के लिए और इसके बाद 7 अंक। सबसे, समझिए राजश्री जी सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो 7 जन्म हैं या 7 फेरे जिसने लिए हैं, सबसे ज्यादा तकलीफें जीवन में अगर किसी व्यक्ति के साथ है तो उसी व्यक्ति के साथ है बस। यस और नो? यस यस। जिसके साथ 7 फेरे लिए गए हैं, सबसे ज्यादा तकलीफें उसी व्यक्ति के साथ है। और वो तकलीफें क्यों है जीवन में, ये भी उन 7 दिनों में हम समझ जाएंगे। हमने बिगाड़ा है, हमने किया, हमने किया। अच्छा, हम सब लोग क्या करते हैं? कभी एक्सेप्ट करते हैं चीजों को? कभी नहीं करते। करते हैं एक्सेप्ट? नहीं करते। मैंने अभी सिखाया, पहला शब्द मैंने आज सीखा, एक्सेप्टेंस ही बहुत जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं। हम्म, तुमने किया है, ऐसा ही करते हैं ना हम। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ब्लेम करते हैं। कभी किसी गलती को हमने अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ब्लेम किया कि तुमने ऐसा कर दिया। तुम अगर ऐसा नहीं करते तो ये काम होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तुमने किया है, खराब हुआ तो तुमने किया, अच्छा हुआ तो हमने किया है। ऐसा ही है ना हमारे जीवन में। तो ये रिश्ते जो खराब हुए ना, जो तकलीफें हैं, ये 7 दिन की क्लास में सब कुछ ऐसे, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी फोक शायर कहावत बनी हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी, है ना, दोनों चीजें सेपरेट हो जाना। 7 दिन में ये सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। आप लोगों ने दूध और पानी को मिक्स करके जो बना के रखा है ना कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, सब इन्होंने किया है, वो सब 7 दिन में है। जितने लोग बोलते हैं ना हमारे ऊपर जादू टोना हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, पहले हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, आज की डेट में हमारे रिश्ते खराब हो गए, तो किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, है ना। ये जो भी लोग बोलते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा कि किसने किया है, किसने किया है। एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह साफ। इसलिए अभी भी समय है, इसको सीखना चाहते हैं, इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि वो 7 दिन आपके पास भरपूर टाइम हो। 9 बजे के बाद कोई काम ना हो आपके पास। 9 बजे के बाद कोई भी फोन कॉल आ जाए, उनसे बोलिए कल बात करेंगे दिन में, या फिर 11 बजे के बाद बात करेंगे। 9 बजे के से 11 बजे के बीच में कोई आपको बोलता है ये काम कर दो, 9 के पहले खत्म कर लीजिए या 11 के बाद करेंगे या अगले दिन करेंगे। 2 घंटे अपने जीवन से निकालने हैं 7 दिन। और जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं करा दीजिए। जीवन बदलने वाली प्रोसेस में हम लोग जाने वाले 7 डेज के लिए। एंड नेक्स्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया था 9201512966।
इस नंबर पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है उस ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो हमारे 7 डेज की क्लास के लिए ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आपकी डिटेल आप सेंड करेंगे, वो ही आपका रजिस्ट्रेशन उसी से होगा। क्लियर सबको? किसी की कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलें आज की क्लास में मेडिटेशन करने। कोई सवाल है किसी के? जल्दी से फटाफट पूछना है ना? मन में नहीं रखना है, कुछ भी मन में नहीं रखना है। मन में रखेंगे तो क्या होगा? इतने सालों से मन में ही तो रखा है हमने चीजों को, निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर की बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि चीजें मन में रखी हुई हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तकलीफें बढ़ती जा रही, लेकिन वो अंदर ही है, घुटन होती है, बाहर नहीं निकलती चीजें। मन में नहीं रखना है, निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके थोड़ा सा पहले पानी पी लीजिए, फिर आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए। और जिनके कैमरे बंद है, कैमरे चालू कर लीजिए। हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी, और आप सब लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे, सारे लोग इंसान हैं। जिनके कैमरे बंद हैं वो अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, है ना? सभी लोग इंसान हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डोंट वरी। चलिए थोड़ा सा पानी पी के आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। मेडिटेशन करेंगे हम लोग, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, गहरी और लंबी सांस। पूरी सांस लेनी है, पूरी सांस छोड़नी है। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा निकाल देंगे। पूरी सांस लेनी है, पूरी सांस छोड़नी है। कंप्लीट ब्रीदिंग, सारा ध्यान श्वास की गति पर, सारा ध्यान श्वास की गति पर। सारा ध्यान श्वास की गति पर। जब भी श्वास लें पूरी श्वास लें, जब भी श्वास छोड़ें पूरी श्वास छोड़ें। जब भी श्वास लेंगे पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, और जब भी श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। गहरी और लंबी श्वास। कंप्लीट ब्रीथिंग। कंप्लीट ब्रीथिंग। पूरी सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। मन को पूरी तरह शांत हो जाने दीजिए। अपनी बैकबोन को सीधा रखेंगे। हम सभी महसूस कीजिए कि हम सभी छोटे छोटे बेबी सोल्स हैं, और अभी इस समय हम यूनिवर्स की गोद में खेल रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ अपनी माँ को जानते हैं, और वो और उनके हाथों से खिलाया हुआ फ्रूट, दूध, भोजन, जो भी हमें जरूरत थी इस हमें जीने के लिए, सिर्फ उसको जानते हैं।
जो यूनिवर्स के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। हमारे अंदर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। माँ हमको खिलाएगी, भूखा नहीं रखेगी। इस समय हम बहुत हैप्पीएस्ट सोल हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में। पूरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम और हमारा पूरा परिवार इस धरती पर है। इस बात को महसूस कीजिए। आपका कारण शरीर से यूनिवर्स को बहुत सारे काम हैं। उस कारण शरीर के अंदर ढेर सारा ज्ञान लेकर आपको धरती पे भेजा गया है। कई सारी चीजों की समझ दी गई है आपको। हम उतने ही प्योर हैं जितने कि भगवान। हम उन्हीं का अंश हैं। हम ईश्वर के ब्लूप्रिंट्स हैं। हमारे अंदर वो ही शक्ति है, वो ही ऊर्जा है। हमारे पूर्वजों की नासमझ और लोअर डायमेंशन मास्टर्स की ब्लैक चिप और रेड चिप्स की वजह से, और जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए और जिस कास्ट में हम पैदा हुए, उन सब चीजों की प्रभाव जो है आज हमारे ऊपर नहीं है। ओनली प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ एक होकर हमारी नाभि से सिल्वर कॉर्ड के थ्रू हम ऊर्जा को, शक्ति को, ज्ञान को हमारे अंदर हम रिसीव कर रहे हैं। उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को अपने भीतर रिसीव कीजिए आपके सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से। किसी भी इंसान को बीमारी नहीं है, डेप्थ नहीं है, परेशानी नहीं है। इस पे विश्वास कीजिए। इस धरती पर किसी भी इंसान को बीमारी नहीं है, डेथ नहीं है, परेशानी नहीं है। हमारी बॉडी कॉस्मिक एनर्जी से और प्राण ऊर्जा से फिल हो रही है। एक एक सेल जहां से पसीना निकलता है, उस एक एक सेल से हम प्राण ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं अपने भीतर। हर एक श्वेत रंध्र के भीतर से हम प्राण ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस एनर्जी को महसूस कीजिए। आपके नाक में से बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल से आप प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। और जिस विचार की वजह से, जिस सोच की वजह से आपने इस प्राण ऊर्जा को 20%, 50%, जो आपने 70% जो आपने रोक लिया है, सारे चैनल्स को, सारे गेट्स को जो आपने ब्लॉक कर लिया है, उसको ओपन कीजिए। और जैसे ही आप गेट खोल रहे, इतना बड़ा प्रवाह एनर्जी का, जैसे पानी आता है, वैसे यूनिवर्स के इतने बड़े चैनल को आपने ओपन कर लिया है अपने अंदर प्राण ऊर्जा को लेने के लिए। इनवाइट ऑल टाइप्स ऑफ प्राण ऊर्जा, अलग अलग तरह की प्राण ऊर्जा को इनवाइट कीजिए अपने भीतर। जैसे बाढ़ आती है तो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और तेजी से पानी फ्लो होता है, ऐसे आज आपके भीतर प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उस प्राण ऊर्जा को रिसीव कीजिए आपके कण कण में।
जहाँ हाईएस्ट प्राण ऊर्जा होती है वहां एंजल्स आते हैं, वहां देवदूत आते हैं। प्राण ऊर्जा के साथ जो इंसान हाईएस्ट प्राण रिसीव करते हैं उनकी हर एक श्वास के साथ एंजल्स की एनर्जी कनेक्ट होती है, उनके साथ एंजल्स रहते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सांस लीजिए। आपके जो भी ओपिनियंस थे भगवान के लिए, सोसाइटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, यूनिवर्स के लिए, सब साइड में रख दीजिए। ओनली प्राण ऊर्जा को अपने भीतर रिसीव करते जाइए। एक बार पूरे मन भर के, दिल भर के, एक एक सेल के भीतर इस प्राण ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। ये अमृत की तरह है, हर एक सेल इससे जीवित होगी। निर्जीव कणों में भी आज जीवन आ जाएगा। अपने अंदर दुख की वजह से आपने जिस जिस को जान से मार दिया है, हर एक सेल को आज जीवन दे दीजिए। हार्ट से, दिल से, कॉन्फिडेंस लेवल से, एक एक सेल में इस प्राण ऊर्जा को प्रवाहित कर दीजिए और अपने डीएनए लेवल तक भी इसको प्रवाहित करके डीएनए को एक्टिव कीजिए। आपके अंदर इकट्ठे हुए सारे वेस्ट, सारे अनवांटेड थॉट फॉर्म्स को और सारे मलिन को पसीने के रूप में, गैस के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में सबको बाहर निकाल दीजिए। आपके अंदर से इतनी हायर एनर्जी जब इंटर हो रही है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, एक विचार के रूप में, एक सोच के रूप में जो आपको परेशान कर रही है, उसको बाहर रिलीज कर दीजिए, अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। Remove it। ये आप ही कर सकते हैं, कोई और आकर मैजिक क्रिएट करके ये काम नहीं करेगा। अगर आपको आपके जीवन में जादू चाहिए तो आपको खुद ही क्रिएट करना है। सी द मैजिक, रिलीज कीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। जो भी परेशानी आती है, आप नहीं है वो परेशान होने के लिए, आप इस दुनिया में नहीं आए हैं। लीव ऑल द वेस्ट मटेरियल, सब कुछ, सारा गंदगी, सारा कचरा बाहर निकाल दीजिए। सालों से और जन्मों से जो आप लेकर के चल रहे हैं, इत्मीनान से, सुकून से सारी चीजों को रिलीज करते जाइए। रिलीज इट। हर एक नेगेटिव सोच विचार, हर एक नेगेटिव कर्म आज आपके भीतर से रिलीज हो रहा है।
बहुत ही आनंद से आज आपने बहुत हाईएस्ट लेवल की प्राण ऊर्जा ली है, और जो भी कचरा, जो भी गंदगी आपके भीतर थी, वो निगेटिविटी थी, उसको रिलीज कर दिया है। अब जो भी संतुलन आपके भीतर बिगड़ गया है, आपने इस कचरे को जो अपने भीतर रखा था, इस निगेटिव एनर्जी को, जो जन्मों की निगेटिव ऊर्जा जिसको आपने अपने अंदर रखा था, जिसकी वजह से आपके अंदर प्राण ऊर्जा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके मणिपुर चक्र को, आपने उसको बिगाड़ दिया था। आज उसको आप बैलेंस कर रहे हैं अपने स्टमक में, आपके मेटाबॉलिक साइकिल को बैलेंस कर रहे हैं इस ऊर्जा के माध्यम से, और आपकी हर एक ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर टाइम दे करके प्राण ऊर्जा को रिसीव करते जाइए, और आपके भीतर हर एक ऊर्जा को, समान वायु को आप बैलेंस कर लीजिए, सभी ऑर्गन्स को रिपेयर कर लीजिए। आपके भीतर समान वायु, और आपके भीतर आपका पूरा गट एरिया, आपका पूरा स्टमक, आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम, सब कुछ रिपेयर हो रहा है। प्राण ऊर्जा आपके भीतर, आपके कण कण में प्रवाहित हो रही है। ईच एंड एवरी मिनट जो भी आप सांस ले रहे हैं, हम हमारे समान वायु को धीरे धीरे बैलेंस में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट, हमारा जो भी सर्कुलेशन सिस्टम है, व्यान एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो एयर सर्कुलेट हो रही है, गैस के रूप में और विचारों के रूप में, व्यान वायु बैलेंस हो रही है आपके भीतर। आपकी सोच की वजह से एयर सर्कुलेशन को जो आपने रोक लिया है लंग्स में, और ब्रीदिंग के माध्यम से ईच एंड एवरी सेल जो ब्रीथ कर रहे हैं, ऑल द डैमेज्ड सेल्स आर रिपेयर्ड। जो भी आप श्वास ले रहे हैं, प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, उससे सारे सेल्स रिपेयर हो रहे हैं। आपका एयर सर्कुलेशन सिस्टम बैलेंस हो रहा है। इस ऊर्जा के माध्यम से अपने एयर सर्कुलेशन सिस्टम को बैलेंस कर लीजिए। आप जो भी श्वास ले रहे हैं, उसके माध्यम से आप प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। उससे आपके थ्रोट पर आप उदान वायु को रिपेयर कर रहे हैं। उदान वायु परफेक्ट
फ्लो हो रहा है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, बैलेंस, एनर्जीज, सब कुछ आप बैलेंस कर रहे हैं। और हर दिन, हर एक दिन आपकी प्राण ऊर्जा से, प्राण शक्ति से आप डेवलप हो रहे हैं। हर दिन आप डेवलप होते जा रहे हैं। डे बाय डे यू आर डेवलपिंग। दिना दिना विवृद्धि। नाक से जो आप श्वास ले रहे हैं, दिमाग से जो बात आप सोच रहे हैं, इन दोनों को एनर्जी आप प्राण वायु से एनर्जी दे रहे हैं। हमको जो भी लाइफ में चाहिए देने के लिए यूनिवर्स तैयार है। आपकी उदान वायु बैलेंस हो रही है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं क्लियर हो रहे हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गन connected to the Udan Vayu is responding and taking a Prana Vayu. जो भी हमने अनजाने में डैमेज कर लिया है, आज यूनिवर्स ने ईच एंड एवरी सेल को और हर एक श्वास को सही करने का एक मौका दिया है, ज्ञान दिया है। अब इसका हम फायदा लेंगे और सत्य मार्ग पर बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ, ये जो सोल आपकी धरती पे क्यों आई है, उस पर्पस को सरवाइव करते हुए अनवांटेड थॉट से, मटेरियलिस्टिक थॉट से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो आज मेडिटेशन के थ्रू जो एनर्जी आपको मिली है इस यूनिवर्स में से, इस ब्रह्मांड में से, उस एनर्जी को रिसीव करते जाइए। ऊर्जा को रिसीव करते जाइए अपने भीतर। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने उसको कभी समझा नहीं। धन्यवाद करेंगे ईश्वर का। आंखें नहीं खोलेंगे अभी, अपने ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का धन्यवाद करते जाएंगे।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने ईश्वर का धन्यवाद, अपने इष्ट का धन्यवाद, अपने गुरुजनों का धन्यवाद, अपने पूर्वजों का धन्यवाद, अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आएंगे और आंखें खोल देंगे। थोड़ा सा पानी जरूर पिएं। कैसा फील कर रहे हैं अभी? अच्छा लग रहा है? नाइस। एनर्जी अच्छी आ रही है, मजा आ बहुत गया, अच्छा लगा। आनंद की अनुभूति आ गई। बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके। धन्यवाद। सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। कोशिश करें हर दिन मेडिटेशन करें। इसलिए हमारे कुछ मेडिटेशन रिकॉर्डिंग में भी दिए हुए हैं चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में है। अगर कभी हमारी क्लास नहीं होती है, किसी दिन ब्रेक हो जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से मेडिटेशन ले लीजिए और मेडिटेशन जरूर कीजिए। आज का ये जो मेडिटेशन है ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। ये पूरा आज का सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो इस मेडिटेशन को भी आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, उतनी बार आप कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और मैसेज जो लोग भेजेंगे मैं उन्हीं को ग्रुप में जोड़ूंगा बस। जिनके मैसेज नहीं आएंगे उम्मीद मत करना आपकी सर हम तो आपके साथ 4 महीने से जुड़े हुए, हमने तो आपको तो पता है। नहीं नहीं, उनको ऐड नहीं होगा। मैसेज करना पड़ेगा कि यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस क्लास। आप उस क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको लिख के देना पड़ेगा, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, सर मुझे पूछना है, पूछिए। आप जो बता रहे हो वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, वो एक ही बार करना होता है ना? एक ही बार करना होता है, रोज रोज नहीं करते, हाँ एक बार मैंने कर किया, लेते हैं बस। वेरी गुड। हाँ मतलब जिन्होंने अब किया हुआ हर वेरी गुड। बार नहीं करना है ना? नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया ना, अब उसमें जाके हमारे वीडियो वगैरह देख सकते हैं जो भी उसमें अपलोड किए जाते हैं। और ये जो भी वीडियो है ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, ओके। है ना। चलिए, और किसी की कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? आज कितने लोग नए हैं हमारे साथ, पहली बार क्लास में आए, कितने लोग ऐसे हैं? यस, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। जी, बताइए। जी जी बोलिए। बहुत आप अच्छा कहाँ लगा, से हैं? बहुत दिनों के बाद आज मेडिटेशन करी मैंने। हम जालना से। ओके, वेरी गुड। किसके माध्यम से कनेक्ट हुए थे, कैसे मेरी रेफरेंस मिला फ्रेंड है आपको? राजश्री जगताप, अभी इस अच्छा, ग्रुप में तो शामिल है वो। इसीलिए दो दो राजश्री हो गई हैं हमारे यहाँ। वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है आज आपको क्लास में? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हर दिन आपको क्लास में जरूर क्लास को ज्वाइन करना है और अपनी डिटेल भेजना ताकि हम ग्रुप में आपको ऐड कर सकें। ठीक है, 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं करा दीजिए। जीवन में ये मौका दोबारा पता नहीं फिर मिले ना मिले, है ना। चलिए, और कौन है नया हमारे ग्रुप में आज? एक दो लोगों को मैंने देखा कि आज मेडिटेशन में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। मैं करा रहा था उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था, जो बैठ के अब कर रहे थे उनको कोई डिस्टरबेंस हो रहा था। उठ के जाते हुए देखा, जैसे ज्योति जी हैं, उठ के 2 बार ही गई हैं, और भी कोई थे, 2 लोग थे जो उठ के बार बार गए। तो ऐसा क्यों? एटलीस्ट मेडिटेशन, विचार कीजिए, मेडिटेशन में जब भी आप उठते हैं आपका रिदम टूट जाता है, वो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिस एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं और जो एनर्जी आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। जैसे ही आपने आंखें खोली वो एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आंखें खोल के अगर आप जा रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा, एक को देखा मैंने जिन्होंने मेडिटेशन के बीच में आंखें खोली और फिर अपना कैमरा बंद कर लिया। एक को मैंने देखा, जैसे ज्योति जी उठ के 2 बार ही गई। एक को मैंने देखा कि मेडिटेशन आधा हो गया था, उसके बाद वो उठी, उठ के गई, फिर वापस आई और फिर उसके बाद ग्रुप से लेफ्ट हो गई। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ये इसकी वजह से, जिस पर्पज के लिए आप बैठे, आपका पर्पज क्या है? जीवन को बेहतर करना है ना, यस और नो? यही है ना। यस। हमारी लाइफ का पर्पस यही कि हमें जीवन में कुछ बेहतर करना है। उस पर्पस को लेकर के हम बैठे हैं, और वो पर्पस जो है आपका सिर्फ सुनने से सॉल्व नहीं होगा, सुनने के साथ साथ मेडिटेशन करने से सॉर्ट होगा, जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे। और जब वो एनर्जी से कनेक्ट होने की बात आती है तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो रीजन है, आपके घर में कुछ भी कारण हो, आधे घंटे का मेडिटेशन में बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेडिटेशन में बैठ गए मतलब बैठना ही है। अगर कोई व्यक्ति है जो आपको बता रहे हैं, कुछ बुला रहे हैं बार बार, तो आज आप पहली बार आए हैं, 10 बार आ चुके हैं, या 1 महीने से जुड़े हैं, या 4 महीने से, उनको बता दीजिए कि आधे घंटे जब मेडिटेशन होगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। बस इतनी सी बात है, ताकि वो एनर्जी आपके भीतर फ्लो होती रहे। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल है किसी के?
या फिर हम लोग आज के सेशन को यहाँ पर एंड करें, कल मिलेंगे। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी जीवन से बहुत सारी चीजों को हम रिलीज कर देंगे। रिलीज करना है ना? यस सर। क्या क्या रिलीज करना है? क्या क्या रिलीज करना है? दुख, तकलीफ, चैलेंजेस, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, समस्याएं जिनको कहते थे इतनी समस्या, ये समस्या, वो समस्या। किसी के हस्बैंड बात नहीं सुनते तो वो समस्या है, किसी के बच्चे बात नहीं सुनते तो वो समस्या है, किसी की नौकरी नहीं है तो वो समस्या है, किसी की बिजनेस नहीं चल रहा वो समस्या है, किसी के आपसी संबंध नहीं बने, घर में कलह हो रही है, क्लेश हो रहा है, वो भी समस्या है। तो समस्याएं हर तरह की हैं, हमारे जीवन में समस्याएं भरी पड़ी हैं, उससे बाहर निकलना है। तो कल हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे और 7 दिन में जो हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं वो 7 दिन में सब कुछ रिलीज करेंगे। तो ये अभी सारे दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीक में आज कितनी 18, 19 को भी मेडिटेशन होगा, 20 को भी होगा, फिर 21, 22 को क्लास होगी, फिर 23 को संडे के दिन एक स्पेशल मेडिटेशन होगा जो दिन में होता है। इस बार अलग क्लास होगी, पिछले महीने की क्लास खत्म हो गई, पिछले महीने का टाइम बीत गया है। इस महीने हम लोग नए सेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है? जो लोग इंतजार कर रहे थे पिछले संडे क्लास नहीं हुई थी, इस संडे को करेंगे। तो तैयार हो जाइए हर दिन एक नए सेशन के साथ मेडिटेशन के लिए, अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए और अपने जीवन से समस्याओं को बाहर निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग कल रात में 9 थैंक यू सर। प्रणाम।